कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। और इस वक्त जो मुल्की माशी हालात हैं, जो इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं, वो इतने ना गुफ्तबा हैं कि उस पे ना सिर्फ इकोनॉमिस्ट बल्कि पूरे सियासतदान भी लर्जा बर अंदाम है। और जो अशियाए खुरो नोश है जिसका डायरेक्टली इफेक्ट है आम आदमी पे, वाकुन्नास पे, वो तीन तीन गुना उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। इन्फ्लेशन रेट ये है। और ये तमाम चीजें हैं जो तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके आपस में दस्तों गिरेबां होने की वजह से हैं। और ये हमारे कत्ल के बाद ही तौबा होती है। हम ये पॉलिटिकल प्लेयर्स के मुंह से ये सुनते आते हैं कि जनाब ये जमहूरी निज़ाम को खतरा है, कोई दूसरी कुव्वत ना आ जाए, तीसरी ना आ जाए। और ये हमें सिर्फ इस तरह ही कहते हैं, और वो ये भी इस तरह की बातें तब कहते हैं जब इक़्तिदार की कुर्सी के मजे लूट रहे होते हैं। और जब इक़्तिदार से ये बाहर आते हैं तो इन्हें यकायक ये इनकलाबी बन जाते हैं। इन्हें अवाम का दर्द अपने सीनों में महसूस होना शुरू हो जाता है, और फिर ये हमें वो राज बताते हैं, उगलते हैं, जो इन्होंने कभी नहीं बताए होते। ऐसा क्या है और क्यों कर है कि जब तो कोई भी साहब इक़्तिदार हो, भले नून लीग, पीपल्स पार्टी या पीटीआई, तब तो वो चैन की बंसी बजाते हैं। और जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो फिर हमें बताते हैं कि जनाब यहाँ तो ये कुछ हो गया, वो हो गया। और इसी की ताज़ा तरीन मिसाल ले लीजिए कि इमरान खान साहब कहते हैं जहाँ रजीम चेंज है, जहाँ बड़ी बातें हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए, वहीं पे उन्होंने ये एक नई चीज अनर्थ की है। वो फरमाते हैं कि जनाब जनरल बाजवा ने उनसे कहा कि वज़ीर आला पंजाब को बदल दिया जाए, उस्मान बुज़दार को। तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो हैरान था इस डिमांड पे कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ और मेरे तो अंडर हैं आर्मी चीफ, हूँ मुझे ये डिमांड कर रहे थे। फिर दोबारा उन्होंने ये बताया कि जनाब उन जनरल बाजवा ने अब्दुल अलीम खान का नाम लिया, तो उन्होंने इमरान खान साहब के बकौल उन्होंने कहा उन पे तो नैब, उन पे तो केसेस हैं, एलिगेशंस हैं, एलडीए ने मुझे बताया है कब्जे किए हैं। फिर परवेज इलाही का नाम आया तो परवेज इलाही साहब को बना दिया गया। अब परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब वजादारी सियासत की देखिए, कहते हैं बड़ा वजादार घराना है जी। ये वजादारी तो देखिए कि आपस में दो भाई ही वो वजादारी रवादारी कायम न रख सके। और वजादार घराना इतना है कि उन्होंने कहा कि जनाब परवेज इलाही साहब ने कि मोनस ने मुझे बाजू से पकड़ के ड्रैग आउट किया और पीटीआई की तरफ मुल्तफित किया। और आज मोनस इलाही साहब ये बता रहे हैं और उसकी तौसीक जनाब वज़ीर आला पंजाब जो बड़े वज़ादार सियासतदान हैं खुद फरमाते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने उन्हें कहा था कि जनाब पीटीआई को ज्वाइन कर लें, वरना वो तो नून लीग की तरफ जा रहे थे। ये है वज़ादारी। अब सिमिलैरिटी देखिए कि जब इमरान खान साहब के साथ ये हो रहा था, आज वो ये हमें बता रहे हैं तकरीबन कमो बेश 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम को कि जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव तो मैं था, तो ये तो मेरे मातहत थे आर्मी चीफ, तो ये मुझसे किस तरह डिमांड कर रहे थे वजीर आला को हटा दिया जाए। फिर रजीम चेंज, फिर ये कहना नैब मेरे अंडर नहीं थी, रैम नैब को वो कंट्रोल करते थे। ये आज बता रहे हैं, तो जब उस वक्त आप इतने पावरलेस थे, इतना उज़्व मुअत्तल थे, तो उस वक्त आपका इनकलाबी इंसान बाहर नहीं आया। तब आपने क्यों नहीं ये हमें चीजें बताई। इसी तरह ये जो वज़ादार हैं वज़ीर आला पंजाब साहब, इन्होंने पहले तो हमें ये झूठ द्रोह को ही हमसे 24 करोड़ आवाम से की पाकिस्तानी के जनाब मोनस ने मुझे कहा तो मैं उधर गया। आज कहते हैं मोनस इलाही साहब भी और परवेज इलाही साहब की जनरल बाजवा ने मुझे ये कहा था कि पीटीआई को ज्वाइन कर ले। आगे चलिए, आगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एंड कंपनी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये ये आज बड़ी चैन की बंसी बजा रहे हैं। और जनाब आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का वो जो रोल है पॉलिटिकल, वो कहते हैं हमने खत्म कर दिया है, तो कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है और चैन की बंसी बजा रहे हैं। मगर कल जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से बाहर किया गया था, तो मुझे क्यों निकाला कि गर्दान की बाज गश्त पाकिस्तानी पॉलिटिकल सियासी ऐवानों में सारी उम्र सुनाई देती रहेगी। फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहबा ने आला
आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के नाम ले लेकर कहा इन्होंने हमारे साथ ये किया। सिमिलरिटी यहाँ भी ये देखिए, जब तो इक्तदार के मजे लूट रहे थे मियाँ साहब, वो भी खामोश थे, मरियम साहब, और जब इक्तदार से बाहर हुए तो तब उनका भी इनकलाबी इंसान जाग उठा। फिर मौलाना साहब अभी अभी माजी करीब में पाक फौज को उसका आईनी किरदार समझाने की कोशिश करते थे और थकते नहीं थे कि अपने आईनी किरदार तक महदूद रहो वरना हमें ये करना आता है वो करना आता है। तो आज वो भी खामोश है। ऐसा क्यों है कि तमाम साहब इक़्तिदारान जो कल थे या आज हैं, जब वो इक़्तिदार के चौपाए पे सवार हुए होते हैं तो तब तो वो जनाब खामोश रहते हैं, और जब उन्हें धड़ाम से वो निकाल बाहर कर दिया जाता है या वो खुद हो जाते हैं अपनी गलतियों से, तो फिर हमें ये बताते हैं कि जनाब हम तो इतने बेदस्तों पाक थे। ये है इस हमारी पॉलिटिकल रवादारी का, बड़े बड़े बुतों का असल चेहरा। और सवाल ये भी है कि क्या सियासत हमारी खुद से कोई बैरूनी एलिमेंट गंदा करता है, या सियासतदान खुद ही माशाल्लाह से इतने उजले हैं कि पराग गंदगी सियासत में खुद ही फैल जाती है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या फौज सियासत में घुसती है, या सियासतदान जानबूझकर फौज को घसीट करके सियासत में लाते हैं। अब ये इन सवालों के जवाब क्या हैं ये तो 24 करोड़ आवाम जाने, और मेरे सुनने वाले और देखने वाले नाजरीन जाने। मगर इस पे ज़रूर सवाल उठाइए कि जब साहिब इक़्तिदार होते हैं आप, तब आपका ये इनकलाबी इंसान ये दर्द अवाम नहीं जागता, ना इमरान का, ना जरदारी का, ना नवाज शरीफ का, ना मरियम साहबा का। और जरदारी साहब भी इनसे ईंट बजाने की बातें करते हैं जब अपनी ज़ात पे बात आती है तो जनाब। और इक़्तिदार से बाहर निकलने के बाद इन लोगों को ये क्यों आता है। और आज जो गोलियां खा के भी जद्दोजहद अपनी बंद नहीं कर रहे बकौल उनके, तो तब जद्दोजहद करते हुए क्या इन्हें इजराइल नजर आता था। इन तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को अब इस सवालों के जवाब जाने और आप जाने।